We got them brownies, we got them brownies, we got them brownies. नूडल से लेकर डोनट्स तक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि इस तरह के फूड आइटम्स हमें तुरंत सेटिस्फेक्शन देते हैं और इन्हें खाते ही मन पूरी तरह से चंगा हो जाता है। पर दोस्तों, मन चंगा करने के साथ साथ अपनी सेहत के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताया जाए जिनके बनने के प्रोसेस के बारे में जानकर आप उन्हें खाना तो दूर, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अपनी और अपनी फैमिली की सेहत के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मार्गेरीन। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्गेरीन यानी कि नकली मक्खन की, क्योंकि अगर आप मक्खन ना खाकर इस तरह के नकली मक्खन को अपने लिए फैट फ्री और हेल्दी समझते हैं, तो हम आपको बता दें ये मक्खन वेजिटेबल ऑयल से मिलकर बनता है, जिसमें कई अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि इसका स्वाद मक्खन की तरह बन जाए। और ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इसके खाने से मक्खन जितना फैट आपके शरीर में नहीं जाता। इसे भी प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें कई अलग अलग केमिकल्स होते हैं जो शुरुआत में भले ही नुकसान ना करें, लेकिन अगर आप इन्हें रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो ये मक्खन से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको बटर खाना है तो आप ऑर्गेनिक हैंडमेड बटर का इस्तेमाल कीजिए, जिनके अंदर ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बुटीक फ्रूट्स जूसेस। अगर आपको लगता है कि आप फैंसी कंटेनर में पैक किए गए फ्रूट जूस पीकर हेल्दी हो जाएंगे, तो भैया आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर आप किसी भी फल से ताजा जूस निकालेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों तक ही फायदा करता है। उसके बाद जूस से मिलने वाले सभी फायदे खत्म हो जाते हैं। पर फिर भी कंपनी वाले आपको उल्लू बनाने के लिए कंटेनर में मौजूद जूस को फ्रेश बोलकर आपको बेच देते हैं। आप खुद ही बताइए, जूस जैसी चीज भला इतने समय तक रखे जाने के बाद कैसे फायदेमंद हो सकती है। और फायदेमंद तो छोड़िए, इसके अंदर भर भर के शुगर और अलग अलग फ्लेवर ऐड होते हैं जो बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इस तरह के फैंसी फ्रूट जूस पीने से बढ़िया है कि घर में मशीन लाकर ताजा फलों का जूस पिया जाए। हाँ, भले ही इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन फायदा दुगना होगा। सॉसेजेस। बात करते हैं सॉसेजेस की, जिन्हें हॉट डॉग के अंदर डालकर लोग बड़े मजे से खाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि वो उन्हें खाकर मीट के बेनिफिट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सॉस कई अलग अलग जानवरों के मीट को मिलाकर बनता है। ऐसे में आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप किस जानवर का मीट खा रहे हैं, और साथ में मिक्स होने की वजह से इनके अंदर मौजूद प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ जानवरों के मीट में हाई प्रोटीन होते हैं तो कुछ के लो प्रोटीन, और ये चीज थोड़ी अनहाइजीनिक भी है। इसी वजह से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है। आप खुद ही सोच कर देखिए, कई सारे जानवरों के मीट को एक साथ मिला दिया जाए और फिर उनसे कोई चीज तैयार की जाए, सोचकर ही मन खराब हो रहा है ना। क्योंकि मीट इंडस्ट्री में जिस तरह से चीजें बनकर तैयार होती हैं, बनने से पहले वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसे बनने के बाद दिखती हैं। इसलिए अगर आपको हॉट डॉग खाने का शौक है तो ज्यादा नहीं, बस इंटरनेट पर ये डाल दीजिएगा कि हॉट डॉग बनता कैसे है, फिर उसके बाद शायद ही आप कभी हॉट डॉग खाना पसंद करेंगे। डोनट्स। अब दोस्तों, आइए हम सभी के फेवरेट डोनट्स पर, जिन्हें देखकर ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता होगा। ऐसे में इन्हें दर्जनों की संख्या में अपने घर लाने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि पहले इन्हें डीप फ्राई किया जाता है, फिर इसके अंदर काफी मात्रा में शुगर मिलाई जाती है, जो खाने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन खाने के बाद इसका इफेक्ट बॉडी पर बहुत गलत तरीके से होता है। क्योंकि नेचुरल शुगर सेहत के लिए जितनी ही अच्छी है, रिफाइंड शुगर उतनी ज्यादा खराब, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के बाद आपकी हालत और भी ज्यादा खराब कर देती है। इसीलिए जब कभी भी आप कुछ मीठा खाते हैं तो थोड़े पल के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, क्योंकि रिफाइंड शुगर इसी तरह काम करती है। इसलिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो इन टेस्टी डोनट्स को आपको ना करना ही पड़ेगा। लंचेबल्स। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में 90s और अर्ली 20s में इस तरह के लंचेबल्स बहुत ज्यादा चलते थे, जहां पर बच्चों को लंच के तौर पर इन्हें देने का एक अलग ही ट्रेंड चल गया था। हालांकि अब ये चीज उतनी ज्यादा नहीं चलती, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इसके अंदर मिलने वाले फूड बच्चों के लिए उतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते थे, और कुछ की तबीयत तो इसे रेगुलरली खाने से खराब हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर मिलने वाला मीट प्रोसेस्ड मीट होता था,
जिसकी वजह से कैंसर और दूसरे हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे थे। उसके अलावा इसके अंदर मौजूद ब्रेड भी उतनी न्यूट्रिशियस नहीं थी, क्योंकि उसे ज्यादा समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते थे और साथ ही साथ इसमें वेजिटेबल्स भी नहीं थी। वो मानते हैं कि बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, इसलिए बच्चों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए इसमें वेजिटेबल्स न डालकर बच्चों की पसंद की चीजें डाली गई थी। लेकिन अगर ये लोग अपने आइडिया में वेजिटेबल को भी टेस्टी बनाकर डालते तो शायद उनका ये प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन फायदेमंद साबित तो होता। रेगुलर सोडा। दोस्तों, रेगुलर सोडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हम सभी पीते हैं, लेकिन इन्हें पीने की काफी नुकसान है। सबसे पहला तो ये कि इसके अंदर काफी ज्यादा कैलोरी और रिफाइंड शुगर होती है, जहां ये दोनों ही सेहत के लिए खराब होती हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर कैफीन की भी मात्रा होती है, जिसकी मदद से तुरंत एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन बाद में इंसान पूरी तरह से थका हुआ महसूस करता है और उसके अंदर सुस्ती छाने लगती है। इसलिए ये सभी चीजें कभी कभार पीने के लिए तो ठीक है, अगर आप इन्हें अपनी आदत में डाल लेंगे तो ये बिल्कुल अलग ही नुकसान देंगी, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें दिन भर एनर्जेटिक रहने की जरूरत है। अब वो बात अलग है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीकर आराम से बिस्तर पर पड़े हैं, क्योंकि जिन्हें काम करना है उनके लिए सभी चीजें दुश्मन से कम नहीं है। रॉ ऑयस्टर्स। दोस्तों, सी फूड के दीवानों को ऑयस्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, और अगर आप भी सी फूड खाते हैं तो ये जान लीजिए कि जिस ऑयस्टर को आप इतना पसंद करते हैं वो खाने में तो सही है, लेकिन अगर इसे कच्चा खाया जाए तो बहुत दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि इनके अंदर वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो पकाने पर ही जाते हैं। इसलिए अपने आप को सी फूड लवर समझकर अगर आप सी फूड को कच्चा खाने लग जाएंगे तो केवल ऑयस्टर्स ही नहीं बल्कि सभी सी फूड नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए उसे अच्छी तरह से पका ले, वरना उल्टी, पेट दर्द, डायरिया, जॉन्डिस जैसी तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, जो हमें नहीं लगता कि आप मात्र एक सी फूड के लिए झेलना पसंद करेंगे। स्पैम। अब हमें नहीं लगता कि आपको हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकर कोई आश्चर्य होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई मीट प्रोडक्ट महीनों तक कैन के अंदर बंद होकर रखा रहेगा और हमें ये उम्मीद करेंगे कि ये नेचुरल मीट की तरह ही फायदा देगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। क्योंकि दोस्तों, इसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं। उसके साथ ही साथ इसमें सोडियम नाइट्राइट की मात्रा भी डाली जाती है ताकि इसे पिंक कलर दिया जा सके। हाँ, हम ये मानते हैं कि इसे आप आराम से किसी ट्रैवलिंग के दौरान ले जाकर अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि इसे अपनी आदत में शामिल मत कर लेना, वरना जितनी भी चीजें फास्ट और इजी तरीके से हमें मिल जाती हैं, उनके अंदर उतने डिफेक्ट छुपे रहते हैं। इसलिए हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों पर डिपेंड होना सीखिए, वरना इस तरह के पैकेट बंद फूड प्रोडक्ट ही वो कारण है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश में मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। नूडल्स। हमें पता है नूडल्स हर किसी को पसंद है। कुछ ही मिनट में बनकर तैयार होने वाले नूडल्स सबको खाने और बनाने दोनों में काफी आसान लगते हैं, और कुछ लोग तो इसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करके खाते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस नूडल को आप दिलो जान से प्यार करते हैं वो आपकी सेहत के लिए उतनी ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहली बात तो नूडल्स के अंदर मैदा होता है जो पेट में परेशानी पैदा करता ही करता है। ऐसे में अगर नूडल को हफ्ते में 3 दिन भी खाया जाए तो भी नुकसानदायक साबित हो सकता है, पर कुछ लोग इसे रोज खाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि पैकेट में पैक ये नूडल्स कितने सारे प्रोसेस से गुजरकर बनते होंगे ताकि इन्हें सही टेस्ट और फ्लेवर दिया जा सके। और अभी कुछ ही समय पहले नूडल्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी भी आपको पता होगी कि कैसे इनके अंदर खतरनाक केमिकल्स मौजूद रहते हैं। वीट। हमें पता है कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई भला गेहूं खाना कैसे बंद कर सकता है, क्योंकि इसी से हमारी रोटियां वगैरह बनती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो गेहूं खाना आपके लिए बहुत जरूरी है, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से वीट प्रोडक्ट खा रहे हैं, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट वीट रिफाइंड करके बनते हैं जिसमें से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं। इसी वजह से जो लोग खुद से गेहूं को पिसवाकर आटा बनाते हैं और फिर उसकी कोई चीज तैयार करते हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद होती है उन चीजों के मुकाबले जो बाहर से पहले से ही तैयार होकर मिलती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किन चीजों को नजरअंदाज करना है और किन्हें नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।